कि ये चुनाव हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लंबे समय से आत्मविश्वास खो चुके थे, उनमें बड़ा विश्वास और बड़ा भरोसा जगा है। राजनीति मैसेज की है, उनको भी हमारे जो भी यहां से प्रत्याशी लड़े, कांग्रेस के पास कितना वोट है ये मायने नहीं रखता। मैं तो 2009 में तुम्हारी बगल के सीट से नामांकन का आखिरी दिन था, बसपा से मैं एमपी था, आखिरी दिन में कांग्रेस में आया था। पूरी पार्लियामेंट 22,000, जब मैं बसपा से एमपी था 22,000 कांग्रेस का वोट था। नामांकन वाले दिन में आया था और बड़ा बैनर था और 22 साल से बसपा के लोगों से हमारा साथ था, संबंध था, संपर्क था, भरोसा था। बसपा की गवर्नमेंट थी, 4 एमएलए थे, सपा भी लड़ रही थी, भाजपा भी लड़ रही थी, कांग्रेस का कोई वोट नहीं था। हमसे पत्रकार कह रहे थे 5 साल बसपा से लड़ते थे, बसपा से एमपी बने हो, हाँ तो बहुत वोट था, कांग्रेस का तो कोई वोट नहीं है। तो हमने कहा भाई कांग्रेस का कोई वोट नहीं, कहना ज्यादा तुम्हारे पास 70-80 हजार वोट है, 20-22 हजार कांग्रेस का वोट है, तो हम कहा मान रहे हैं कि 1 लाख वोट हमारे पास भी है। तो हमने कहा 1 लाख वोट ही सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के पास है। इसके ऊपर कैंडिडेट का कैंडिडेचर लड़ेगा और हम तो ऐसे चुनाव लड़ने आ गए हैं जैसे घर में 3 मेहमान आए और उसी समय चाय बन के आई हो, चौथा मेहमान आ जाए तो चाय बनाई नहीं जाती, देर हो जाएगी, 3 ठंडी हो जाएंगे, उसी समय खाली गिलास मंगाया जाता है और तीनों गिलास से कोई एक आदमी डाले, चाहे तीनों चौथे गिलास में डाले, चौथे गिलास भारी हो जाएगा, उसमें ज्यादा चाय हो जाएगी। हम ऐसे चुनाव लड़ने तुम्हारे बीच में आए हैं, तो कहे ऐसे तो चुनाव जीत लोगे। तो ये बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट है कि नहीं, लेकिन जब संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो देश स्तर पर कांग्रेस का ही अस्तित्व माना जाता है, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को उतना अस्तित्व नहीं माना। इसलिए वोट जो कांग्रेस का वोट है, जो कांग्रेसी है, उसको आप गले लगाएंगे, उसको बुलाएंगे, बैठा देंगे, समाज पर करेंगे, तो आज जो प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मण समाज भी है, उसे भी लग रहा है कि देश में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। जब वो भी मानने लगा है सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो कांग्रेस ब्राह्मण को तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो जो मैसेज देंगे, वो जो गाएंगे, उससे निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का वोट बड़े पैमाने पर बढ़ने का काम है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूं, इनके राम राज्य की, इनके मंदिर की हवा निकल चुकी है। अब पता नहीं फतेहपुर में निकली है कि नहीं निकली है, लेकिन हमने अकबरपुर पार्लियामेंट में बिल्कुल निकाल दी। यहाँ वो हवा तो अलग बात है, लेकिन हमारे और हमने इनके राम राज्य का, इनके राम का एक काट है, वो है डॉक्टर अंबेडकर और भारत का संविधान, दूसरा कोई काट नहीं है। चूंकि इस धरती में मैं मानता हूं कि द्वापर त्रेता सतयुग की बात की जाती है, लेकिन इस धरती में अगर कोई स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है तो इस देश में 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 वोट का अधिकार रानी और माता रानी की वोट की कीमत बराबर की थी, स्वर्णिम युग की शुरुआत उस दिन से हुई थी। और भारत में ऐसा अधिकार बाबा साहब ने दिया कि भारत में पैदा होने वाला किसी भी जात धर्म का आदमी इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठ सकता है, सर्वोच्च कुर्सी पे बैठ सकता है। ये अधिकार संविधान ने दिया है, किसी
देवी देवता ने देने का काम नहीं किया। इस बात को निश्चित तौर पे मैं कहता हूं। और आज की तारीख में 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज को आजादी से पहले आरक्षण न दे दिया होता तो हम तो आज 75 साल बाद भी जिनकी 22-22.5% आरक्षण है, 25-30% आबादी है, उसको आज 75 साल बाद भी कोई भी प्रधान बनाना पसंद न करता। इसलिए संविधान के बारे में, उसके खतरे के बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई जागरूक है, सबसे ज्यादा कोई जानता है, तो पिछड़ों से भी ज्यादा दलित समाज जानता है, जागरूक है। हमें उसको पहचानने की जरूरत है कि ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डटने का चुनाव है, ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, एकजुट रहने का चुनाव है। ये गांव के मेंढ की, चकरोट की, नाली की, खरंजा की, चबूतरा और खूंटा लड़ौरी की लड़ाई का चुनाव नहीं है, ये देश के संविधान बचाने का चुनाव है। अगर ये बात हम गली गली और हो सके तो हमारा प्रत्याशी इस बीच में जिन गांव में दलित बाहुल्य गांव हो, जहां अम्बेडकर प्रतिमा लगी हो, ऑर्गेनाइजर कोई भी हो सकता है, अगला हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, लेकिन उस प्रतिमा के पास आयोजन करो। 10 आवे, 20 आवे, 50 आवे, 100 आवे, उनको बताओ और वहां पर संविधान की बात करो, संविधान के खतरे की बात करो। वहां पर बताओ कि बहन जी डरी हुई है। हमारे नेता ने तो कहा है हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं, लेकिन बहन जी डरी हुई है। और डरा हुआ आदमी संविधान नहीं बचा सकता, ये दलित समाज ठीक से जानता है। वो अपने को बचा रही है, और जो अपने को बचाएगा वो न पार्टी बचा पाएगा, न संगठन बचा पाएगा, न समाज बचा पाएगा। देश बचाने की तो बातें झूठी हो जाएगी। ये बात उनके मन में घर करेगी तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा वोट चाहे किसको लड़ाते, ये भी जानते हैं। ये भी कहने की जरूरत है कि बहन जी ये चुनाव खुद जीतने के लिए नहीं, भाजपा को जिताने के लिए ऐसा कैंडिडेट देने का काम करेगी जो इंडिया गठबंधन को नुकसान कर सके, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर सके। ये बात हमें उनके बीच में जाने की जरूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा तो उनका 22-23 साल साथ रहा है, उनका हम पे भरोसा भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दलित समाज से संपर्क और संबंध और भरोसा कम से कम है। ये मान के चलते थे सपा पर सीधे लड़ाई होती थी कि दलित समाज की बस्ती है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, समय बदलता है। पिछली बार कैसे आखिरी दिन, आखिरी समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने बहन जी से गठबंधन करने का काम किया। एक बार फिर दोहराया गया इतिहास की नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गठबंधन तोड़ने के बाद बहन जी ने गठबंधन तोड़ा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक भी बात नहीं कही। ये दलित समाज जाने अनजाने ये बात कहने का काम करता है कि बहन जी ने गठबंधन तोड़ा, नहीं तो गठबंधन अब भी चल रहा होगा। तो हमें उनसे संपर्क बनाने की जरूरत है, हमें उनको संपर्क करने की जरूरत है, हमें उनको भरोसा दिलाने की जरूरत है कि तुम्हें अगर कोई काम पड़ेगा तो तुम्हें किसी के माध्यम से नहीं, हमारे पास सीधे चल के आने का काम करोगे। संगठन के लोग और जिम्मेदार साथी जो लड़ेगा उसके लिए हम तुम्हारे गरीब आदमी के लिए दरवाजा बिल्कुल खुला रहेगा। उसमें किसी समाजवादी पार्टी के किसी नेता, लोकल नेता की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये आपने भरोसा दिला दिया तो हम आपको वायदा करते हैं, समय तो जमीन पर सालों से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा ये 8वां पार्लियामेंट है, बाकी तो नेता एक चुनाव लड़े, 2 चुनाव लड़े, 3 चुनाव लड़े, 4 चुनाव लड़े, कोई एक लड़ा फिर ब्रेक हो गया, फिर दोबारा लड़ा, फिर हम ऐसे आदमी हैं 1996 से अब तक लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग 12
ऐसी भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन से सूट आदमियों से जो हमारा मुकाबला है, तो सीजनल राजनीति से आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। राजनीति पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, सीजनल नहीं है। मुकाम हासिल करना है तो होल टाइम, होल लाइफ, होल हार्ट करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां पहुंचने से नहीं रोक सकती जितने प्रयास से कोई पहुंचा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, लोग समझते हैं जब टिकट डिक्लेयर हो जाए तब हम चुनाव प्रचार शुरू करें। हम तो शुरू रहते हैं, हमारे 7 दिन निश्चित पटे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम बगल में लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स मैसेज की है। अगर सबसे पहला कोई टिकट उन 16 प्रत्याशियों में डिक्लेयर हुआ है तो हमारा भी हुआ है। बगल की सीट है, हम उन नेताओं में नहीं है कि हमारा संकीर्ण दायरा हो कि फतेहपुर वालों से कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना पूरे उत्तर प्रदेश के समाज से ही नहीं, पूरे बहुजन समाज से लेना देना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे यहां से चाहे जो कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष देंगे, पाल समाज का वोट फतेहपुर पार्लियामेंट में 100% समाजवादी पार्टी के साथ मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं होगा, क्योंकि नेता करता ये है कि उसका विजन बहुत छोटा होता है। उन्हें तो क्या करता है, एक विधानसभा, तो बगल वाले गांव का आया तो गले लगाता है कि हमारी विधानसभा का है कि नहीं है, यहाँ पेशाब करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा, तो कहता है अपने गांव की तरफ करें, यहाँ नहीं करेंगे। अगर कोई निमंत्रण आया तो सोचता है यहाँ जाने से क्या फायदा है, यहाँ तो हमारा क्षेत्र है नहीं। हमने तो कभी, हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में हमने कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। यहाँ जहानाबाद के तमाम लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, दूसरे लोग हैं। ऐसो से पूछ लीजिए, हफ्ते में एक आध टेलीफोन हम ऐसो को करते। क्यों करते भाई? हमें कौन याद से करना है? जब हम चुनाव प्रचार में आएंगे और समाज से संपर्क नहीं रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, शादी बारात में रिश्तेदार का रमौली में, मिर्जापुर में, फतेहपुर बुलाएंगे, हम कभी जाएंगे नहीं, तो फिर चुनाव के समय हम अपील करेंगे तो उसका कोई असर होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे संपर्क भी है, संबंध भी है। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां चलता फिरता आदमी अगर टेलीफोन आप हमसे मिलाना चाहेंगे तो हमारे समाज के आदमी के पास मेरा टेलीफोन जरूर होगा। और हम एक ही टेलीफोन रखते हैं। हमारा टेलीफोन हमारी बीबी या हमारा पीए कभी नहीं उठाता, हम डायरेक्ट टेलीफोन उठाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब यह डॉक्टर अशोक पटेल बता रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, पीडीए बना इसीलिए है, पीडीए बनाया इसीलिए गया है कि इस समय बड़ा वैकुंठ है। बहुजन समाज पार्टी बनी थी जो बहुजन की बात करती थी, समाजवादी पार्टी बनी थी, समाजवाद की बात करती थी। अब बहुजन समाज पार्टी जब बहुजन की बात न करके सर्व समाज की बात करने लगी तो बहुजन का बनने का कारण खत्म हो गया है, इसलिए उसका काम भी खत्म होने वाला है। ये चुनाव भी महीने का अंतिम चुनाव है। अब कोई झांसे में आने वाला नहीं है कि वो 20 टिकट मुसलमानों को देंगे तो मुसलमान इंडिया गठबंधन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करेगा और नहीं करेगा। वो ओवैसी जी की भी बात को कोई विश्वास करने का काम नहीं करेगा। इस समय उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अगर कोई मैसेज है तो इंडिया गठबंधन का मैसेज है। इसलिए हम माननीय अध्यक्ष जी को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यही वोट नहीं मिलेगा, टिकट तो एक मिला, एक रहेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के लोग चाहते हैं कि पाल साहब को एक टिकट मिला या एक सीट जीत जाए, तो वो भी सब संपर्क में है। हमने तो जानते हो समाजवादी पार्टी में आने के बाद हमने बाल गोपाल की बात की थी,
मैं पहला आदमी हूं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि अभी तक समाजवादी की पार्टी का परसेप्शन दूसरा है, हम आ जाएंगे तो 1 से 2 हो जाएंगे, तो मैंने जब 2 हो जाएंगे तो तीसरा और चौथा भाई भी चला आएगा। इसलिए हमने 18 दिन 18 मंडल में माननीय अखिलेश यादव संदेश यात्रा चलाने का काम किया था। हमें क्या जरूरत थी, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी जानते हैं। हम 18 मंडल में क्या करना चाहते थे, हम चाहते थे पाल गोपाल एक हो जाए, तो हमारा कुशवाहा भाई, हमारा कुर्मी भाई, ये सब एक ही माँ बाप की संतान है, ये अलग अलग हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जात जैसी कोई चीज है नहीं, जात जैसी चीज कोई है नहीं, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। जाति पेड़ पौधों में देख सकते हो, जात पक्षियों में देख सकते हो, इंसान में कोई जाति नहीं है। सर्वाइवल के लिए उस समय जो काम करता था, पढ़ने का कोई तरीका नहीं था, जब पढ़ने का हक नहीं था तो आगे बढ़ने का भी हक नहीं था। हम आज पूछना चाहते हैं, पूरी धरती पर अगर वसुधैव की कुटुंबकम की कल्पना की है तो हमारे ऋषियों मुनियों ने की थी। 2500 साल पहले अगर बुद्ध ने कल्पना की थी कि सर्वे भव सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु कोई दुखी ना रहे, मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चराचर गोचर कोई दुखी रहे, ये कल्पना अगर कहीं पर है तो भारत में है। तो हम ऑस्ट्रेलिया का आदमी अगर खिलाड़ी को इंडिया में घायल हो जाए और सेटलमेंट की जरूरत पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया से खून मंगाया जाएगा। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, पूरी धरती में जितने ब्लड ग्रुप हैं वो एक है, इसका मतलब इंसान एक ही है। जब हमारे घर में आदमी कोई बीमार होता है, जब वो डॉक्टर ग्रुप लिखता है, पता लगा माँ से भी नहीं मिलता, बाप से भी नहीं मिलता, भाई से भी नहीं मिलता, बहन से नहीं मिलता, पत्नी से नहीं मिलता, तो हम वो घूमने जाते हैं, तब हम जात की बात करते हैं कि ये दलित का खून है, पिछड़े का खून है, अगड़े का खून है, अल्पसंख्यक का खून है, केवल ब्लड ग्रुप मानते हैं और वो मिल जाता है, आदमी बच जाता है। इसका मतलब इंसान में कोई जाति नहीं है। ये तो तब जातियां थी जब पेट पालने के लिए हम जो काम करते थे, काम ही कौम बन गए, उसी कौम से जाने लगा। आज जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया, तो हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, फिर हम IAS IPS बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और किसी भी बैकवर्ड समाज में अगर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर हो जाए और बिरादरी में लड़की ना मिले तो घर वाले हाथ उठा देते, भैया तो जहां का मन लगे वही से कर ले, हम लोग सब सहमत हैं। तो कास्ट तो तब थी जब सर्वाइवल के लिए कोई रास्ता, जब अब तो क्लास है, IAS से शादी कर रहा, PCL PSL से कर रहा, इंजीनियर से कर रहा, डॉक्टर से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसलिए जिस दिन ये समझ में आ जाए कि PDA एक है, पिछड़े एक हैं, दलित सब एक हैं, अल्पसंख्यक आधी आबादी और अगले समाज के लोग जिन्हें संविधान से आस्था है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने PDA बनाकर आपके सामने दिया। हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत है, हमें गले लगाने की जरूरत है, हमें भरोसा पैदा करने की जरूरत है। क्या सगे भाई का गला काटने का काम नहीं करते, तब कहां जात चली जाती है। तो हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था। तब कहा था जब सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली जानवर तो पानी पी सकता था, लेकिन इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत। बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बचाने का मौका मिला तो सबका वोट जब बराबर किया तो उन्होंने सोचा कि ये समाज 6743 जातियों में बटा समाज है, इसमें अगर भाईचारा न बना
तो जिनके वोट ज्यादा हैं उन्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो बन नहीं पाएंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करें कोई बात नहीं। जैसे हम कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने आज यहाँ बैठे हैं, ऐसे केवल बैठना शुरू करें। तो जब डेट तय हुई होगी तो बैनर बना है, कौन कौन लोग आएंगे ये भी तय हुआ होगा। तो राजा रामपाल को भी बुलाया गया बैठक के लिए। बाबा साहब ने कहा बैठना शुरू करो। बैठते ही बात शुरू हुई, बहुत लोगों ने भाषण दिए, हम भी भाषण देने आए। तो बैठने की बात कही, बैठते ही बात शुरू हुई। बात ज्यादा देर चलेगी तो चाय पानी होगा, बात और ज्यादा देर चलेगी तो खाना पानी होगा। और बैठ के अगर लगातार चलती रहे तो इतना भाईचारा हो जाएगा, रोटी और बेटी के संबंध भी होंगे, जिस दिन इतना भाईचारा बन जाएगा उस दिन पीटीए की बात बनेगी कि नहीं बनेगी, हम पूछा करके बताओ भाई। तो हमारा उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्देश्य पीटीए है, और पीटीए का मतलब है हम सब एक हैं। और इन आपदाइयों को भगाने के लिए हमें निजी लड़ाई भूलकर, आपस में बयानस भूलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने के लिए संकल्प लेके यहाँ से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि दो ही नेता हैं जो बिना डरे काम कर रहे हैं। एक नेता का नाम राहुल गांधी है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्लियामेंट में सदस्यता जाने के बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा करने का काम कर रहे हैं। और दूसरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी का रथ रोकने के लिए बड़ा दिल करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन से करके मोदी जी के चूल्हे हिलाने का काम किया। इसीलिए उन्होंने जो ही गठबंधन हुआ, सीबीआई की जांच शुरू। तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहने आए हमारे नेताओं को जेल में डाल दें तो हमें सड़कों को उतरने के लिए तैयार रहना चाहिए, जेलें भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इससे भी बड़ी कुर्बानी की अगर कोई आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी संकल्पित होकर तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन से भाजपा घबराई हुई है, आरएसएस घबराया हुआ है, मोदी जी घबराए हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, इनके सामने कोई टक्कर लेने वाला कोई संगठन है तो ये लाल टोपी हमारे सामने बैठी है। ये भागवा का मुकाबला करने के लिए लाल टोपी हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने ऐसा रंग दिया है जो भागवा का मुकाबला कर सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, मोदी के संगठन को कोई चुनौती दे रहा है तो हमारा संगठन समाजवादी पार्टी का संगठन चुनौती दे रहा है। कोई नेता इनको बराबर जवाब दे रहा है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, दूसरा कोई जवाब नहीं। और बिना डरे, बिना सहमे, बिना रुके अगर कोई चलने का काम कर रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। आओ हम आज इस कार्यकर्ता संकल्प लेकर जाएं कि हम इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए 1-1.5 महीने जो है, ये 1-1.5 महीने सोने का काम नहीं करेंगे तब देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, हम सब बचेंगे, वरना हजारों साल गुलामी की ओर चले जाएंगे। इसी के साथ आयोजक साथियों को, साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए निवाड़ी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करने आया हूँ, इंडिया गठबंधन जिताओ और मोदी को यहाँ से भगाओ।